घर में हमारे परिवार में 2 भाई 2 बहन, 4 भाई बहनों का परिवार था। मदर फादर थे हम। और आज से बात कर रहा हूँ सर, आज से 25 साल पहले की, 24 साल पहले की। 24 साल पहले मैंने 10+2 के एग्जाम दिए। और 10+2 के एग्जाम देने के बाद, क्योंकि घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फादर जॉब करते थे, बाकी घर में और कोई कमाई का जरिया नहीं था, तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो आज से 24 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई तो करूंगा कोर्सपोंडेंस से और साथ में एक नौकरी भी करूंगा। तो 24 साल पहले एक जादूगर के साथ में, जादूगर समझते हैं? यस। मैजिशियन, आपने देखा होगा, छोटे मोटे शो होते हैं। एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम करना स्टार्ट किया मैंने। असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट होता है जो जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। आपने कभी शो देखा होगा, तो जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। उस लड़के का काम क्या होता है? लड़के का काम होता है, जादूगर जो भी ट्रिक दिखाता है वो सामान जादूगर को देता है। फिर जादूगर वो ट्रिक दिखाता है, उसके बाद वो सामान को वापस लेता है, फोल्ड करता है, अटैची में डालता है, अटैची को उठाता है और जादूगर के पीछे स्कूटर पे बैठ के फिर दूसरी जगह पे चला जाता है। आपको ध्यान होगा शायद ऐसा, हम स्कूलों में जाके ऐसे शो करते थे। डेली 3 स्कूल में जाते थे, 3 शो करते थे और यही काम होता था रोज का। सुबह घर से निकले, अटैची बीच में, आगे जादूगर स्कूटर चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, बीच में अटैची होती थी। एक स्कूल में गए, शो किया, फिर सामान फोल्ड किया, फिर दूसरे स्कूल में गए, फिर सामान फोल्ड किया, फिर तीसरे स्कूल में गए, शाम को घर पे वापस आते थे। 2 साल मैंने इस काम को किया। 1500 रुपये महीना वो जादूगर मेरे को सैलरी देते थे। 2 साल हो गए, 2 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन वो 1500 रुपये नहीं बदले। वो 1500 की 1500 रहे। यहाँ से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। एक चीज हम बार बार सुनते हैं, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। आपने सुना इस बात को? थोड़ा सा जवाब। हमने बार बार सुना है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक और बात बता रहा हूं आज, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। है ना? कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए नहीं पता। ऐसा एक दिन मेरी जिंदगी में, आज बहुत सारे साथी मैंने इसलिए खड़े किए, मैं देखना चाह रहा था आज कितने सारे लोगों की जिंदगी में अच्छा वक्त आ सकता है। ऐसे ही जैसे आप पहली बार आए हो, आज से 22 साल पहले, 1 महीना बचा हुआ है, 22 साल पहले ऐसे ही मेरे को एक मीटिंग में जाने का मौका मिला, आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में। कितने साल पहले? 22 साल। 18 साढ़े 18 साल की उम्र थी, नौकरी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मीटिंग में एक मेरे जानकार लेके गए। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर सुरेंद्र जी वत्स। वत्स साहब मेरे को मीटिंग में लेके गए। वत्स साहब मेरे घर पे आए, एक स्कूटर उनके पास थी, स्कूटर के पीछे 2 लोग बैठे थे। तो वत्स साहब मेरे को मीटिंग में, मैंने पूछा मैं कहाँ बैठूं? स्कूटर पे कितने लोग बैठ सकते? वत्स साहब चला रहे थे, शादी में उनको स्कूटर मिली थी, बजाज चेतक स्कूटर थी। 2 लोग बैठे थे। वो 2 लोग कौन थे? एक श्रीचंद अत्री जी थे, एक बलवान दीक्षित जी थे। तो मैंने उनसे पूछा सर मैं कहाँ पे बैठूं? तो वत्स साहब ने कहा तू स्टेपनी पे बैठ। तो स्टेपनी पे बैठ के पहली मीटिंग में गया। 22 साल पुरानी मीटिंग, 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं है। मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं थे सर, इस तरह का माहौल, इस तरह का म्यूजिक, इस तरह के लोग नहीं थे। वो सिंपल सी मीटिंग थी और वो मीटिंग थी एक कंप्यूटर सेंटर में। बस स्टैंड, जींद का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास में कंप्यूटर सेंटर होता था, यूनिटेक कंप्यूटर सेंटर। उस यूनिटेक कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। 30 रुपए की टिकट लगी। आज कितने की लगी? ये मैंने भी लिया है, आप चिंता मत करो। 30 रुपए की टिकट लगी। बड़ा दर्द हुआ, है ना? दर्द होता है जब पैसा लगता है तो दर्द होता है ना। तो मेरे को लगा कि यार वत्स साहब हैं, घर से लेके आए हैं, संडे का दिन है, एक तो संडे खराब करवा दिया, एक ऊपर से 30 रुपए की टिकट लगी। 30 रुपए की टिकट ली। टिकट लेने के बाद मैं अंदर आया, कंप्यूटर सेंटर पे लोग बैठे थे, लगभग 30 लोग बैठे थे उस मीटिंग में। मैं भी पीछे की सीट पे जाके बैठ गया। और जितने लोग ये पीछे बैठते हैं ना, बहुत समझदार होते हैं। समझदार क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि इनको पता है बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो पीछे के पीछे। तो मैं भी समझदार था, पीछे की सीट पे बैठ गया और मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग ऐसे नहीं शुरू हुई जैसे आज की मीटिंग है, आज की बहुत बड़ी मीटिंग है। उस समय सीधे एक व्यक्ति स्टेज के ऊपर आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं राजस्थान में मेरी पोस्टिंग है, ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ, IAS अधिकारी होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ मैं, 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ।
गवर्नमेंट ने मेरे को बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखा है। अब थोड़ी सी मेरी बात को समझने का प्रयास करना, मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने मेरे को गाड़ी दे रखा है, बंगला दे रखा है, नौकर चाकर दे रखे हैं, सब कुछ मेरे पास है, और 25 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। मेरे बाहर ऑफिस के बाहर पीएन बैठा होता है, अगर मेरे से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है। उन्होंने अपने बारे में बताया। और आईएएस की जॉब कैसी जॉब होती है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब बोलते हैं इसको, उससे ऊपर कोई जॉब नहीं होती सर, सबसे बड़ी जॉब होती है। उन्होंने कहा 25 साल से मैं इस नौकरी को कर रहा हूं, और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं इस आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। अब दिमाग में एक सवाल क्लियर हुआ। मेरे को पहले ये था कि पता नहीं कौन सा बिजनेस है, लेकिन मेरे को लगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब करने वाला व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस छोटा नहीं हो सकता। उन्होंने आगे बताया, गवर्नमेंट मेरे को 25 साल की नौकरी में 25,000 रुपए महीना सैलरी दे रही है। और ये कब की बात है सर? 2001 की, सॉरी 2001 में 25,000 रुपए महीना सैलरी। अब याद करके देखें, अगर आप जॉब करते थे 2001 में तो सैलरी कितनी होती थी? उसमें जो मेरे को ध्यान आ रहा है, जो टीचर्स थे मेरे आसपास में, पड़ोस में कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, टीचर्स थे, उनकी सैलरी होती थी 6,000 6,500 रुपए पर मंथ की, है ना? ऐसी सैलरी होती थी सर। आईएएस अधिकारी की सैलरी ज्यादा होती है, उनकी 25,000 रुपए थी। अब एक सवाल दिमाग में आया कि मैं 1500 कमा रहा था, वो 25,000, और आईएएस अधिकारी। फिर उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को भी कर रहा हूं। पार्ट टाइम मतलब उन्होंने कहा कि जो शाम का टाइम होता है ऑफिस से घर जाने के बाद में, मैं टीवी नहीं देखता 1.5 साल से, मैं अखबार नहीं पढ़ता पिछले 1.5 साल से, मैं राजनीति की बातें नहीं करता लोगों से, मैं क्रिकेट मैच नहीं देखता, मैं उस समय में इस बिजनेस को करता हूं। संडे के दिन, छुट्टी के दिन मैं इस बिजनेस को करता हूं। 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए महीना सैलरी दे रही है, 1.5 साल का आरसीएम 1 लाख रुपए महीना इनकम देता है। मेरे को सब कुछ नहीं समझ में आया आरसीएम में। ये आरसीएम है, ये कपड़ा है, ये किट है, ये लोग जोड़ने हैं, क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आया। एक बात समझ में आई, एक आईएएस अधिकारी को अगर इस बिजनेस की जरूरत है, अगर वो इस बिजनेस को कर रहा है, तो मेरे को भी इस बिजनेस को करना चाहिए। 25,000 रुपए सैलरी ले रहा है, 1 लाख रुपए आरसीएम से मैंने कैलकुलेशन की, 1,25,000 रुपए एक महीने की, और मैं 1500। मैंने अपनी कैलकुलेशन की कि मैं कितने दिन में 1,25,000 रुपए कमाऊंगा, तो कैलकुलेशन आई नहीं मेरे को। 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। परमात्मा ने 2 कान दिए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2 इसलिए दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन कुछ समझदार लोग कहते हैं कि 2 कान इसलिए दिए होते हैं परमात्मा ने, दोनों से सुनो। दोनों कानों से सुना उस दिन ओपी शर्मा जी की बातों को। 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली। 1 घंटा 5 मिनट के बाद में मीटिंग खत्म हुई। खत्म होने के बाद में 30 लोगों में से 26 लोग उठ के चले गए, जिन्होंने एक से सुन के दूसरे से वो उठ के चले गए। 4 लोग वही बैठे रहे उन 26 में से, उन 30 में से। उन 4 में एक मैं भी था, और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक सा डिसीजन ले लिया। होते ना जिंदगी में कई बार हम खतरनाक डिसीजन लेते हैं सर। यस। ड्राइविंग करते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये ओवरटेक हो जाएगी, तो वो डिसीजन खतरनाक होता है ना? ले लेते हैं, कई बार वो उल्टा भी हो सकता है और वो सीधा भी हो सकता है। तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया? उसी हॉल में, उसी कंप्यूटर सेंटर में बैठ के मैंने सोचा, आज के बाद 2 काम कर रहा था, बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था और प्लस साथ में नौकरी कर रहा था। उस दिन मैंने सोचा, आज के बाद ना मैं नौकरी करूंगा ना मैं पढ़ाई करूंगा। मेरे पास में जो डिग्री है वो बीए फर्स्ट ईयर तक की है, सेकंड की डिग्री नहीं है। पता है क्यों? मार्च में एग्जाम होते हैं और फरवरी में मीटिंग में चला गया। अच्छा, मैं किसी को ये नहीं कहता सर, मैं बिल्कुल कभी नहीं कहूंगा कि आप कोई भी ऐसा काम करें, मेरा खुद का डिसीजन था। फरवरी में मैं मीटिंग में चला गया, उसके बाद में एग्जाम दिए ही नहीं। डिसीजन लिया कि ना पढ़ाई करनी है ना जॉब करनी है, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करना है। नहीं पता था सर क्या होगा, नहीं पता था इस बिजनेस का क्या होगा, नहीं पता था मेरा क्या होगा, नहीं पता था इस इंडस्ट्री का क्या होगा। विश्वास किया था एक व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति की बात को 1 घंटा 5 मिनट सुना था।
घर पे गया, घर पे अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने कहा कि एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी तकदीर और तस्वीर को बदल सकता है ना, लेकिन मेरे को फुल टाइम करना है उसको। मैं मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें काम करना चाहता हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया मेरे इस प्रपोजल को। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो। एक साइकिल होती थी सर, एटलस गोल्ड लाइन सुपर ना, हरियाणा में बनती थी, वही साइकिल थी, पुरानी साइकिल थी। ज्वाइनिंग पे किट मिली, एक किट और खरीदी मैंने, 2 किट खरीदी, 2 किट उस साइकिल के पीछे रख के और आरसीएम करना स्टार्ट किया आज से 22 साल पहले। पता नहीं था क्या होगा, हाँ विश्वास हो गया था उस 1 घंटा 5 मिनट में कि यार बिजनेस में दम है। आरसीएम करना चालू किया। जो चैलेंज आपके सामने आते हैं ना, आते हैं या नहीं? yes. लोग मना करते हैं, ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, काम नहीं करते। ये सारे चैलेंज आए और शायद 1000 गुना ज्यादा आए। 1000 गुना ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि उस समय का जो आरसीएम था ना और आज का जो आरसीएम है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यस। अब आप खुद भी सोच के देखो, उस समय आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे, आज 600 है। 2 प्रोडक्ट से आसान है, 600 से आसान है। 600 से आसान है। उस समय पिकअप सेंटर नहीं होता था। पिकअप सेंटर मेरे घर से 550 किलोमीटर भिलवाड़ा में होता था। हम कैसे किट मंगाते थे आपको पता होगा कि जैसे पैसे इकट्ठे करते थे हम, कोई जुड़ने के लिए तैयार हो जाता उससे पैसे लेते, उस पैसे का डीडी बनाते, डीडी को भीलवाड़ा में कोरियर करते, भीलवाड़ा डीडी पहुंचता, डीडी पहुंचने के बाद वो उतनी किटें पैक करते, ट्रांसपोर्ट में डालते, फिर ट्रांसपोर्ट से किट जींद आती, फिर ट्रांसपोर्ट से हम किट लेके आते और फिर सामने वाले को किट देते थे। पीछे मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार 29 तारीख को उसकी परचेजिंग नहीं थी। मैंने कहा कि आपकी परचेजिंग नहीं हुई? बोले सर हाँ थोड़ा बिजी था, मैं नहीं जा पाया पिकअप सेंटर से, और सर पिकअप सेंटर भी मेरे घर से दूर है। मैंने कहा कितना दूर है? बोले सर 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा मैं सोच रहा था उस समय, यार उस समय हमारे टाइम में तो 550 किलोमीटर दूर था। अब जो 3 किलोमीटर जिसको दूर लगता है वो सफायर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो ऐसा ही कुछ हुआ सर, काम किया इस बिजनेस में। पहला चेक, अभी सभी लोग, मेरे को भी याद है पहला चेक, उस चेक को कभी नहीं भूल सकते। और लोग नहीं भूलते अपनी पहली। आप मेरे को पूछोगे ना कि अभी नवंबर का अभी चेक कितना आया आपका, अभी जो ट्रांसफर हुआ है ना नवंबर का चेक, अभी जनवरी में ट्रांसफर, आप मेरे से पूछोगे शायद सर मैं नहीं बता पाऊंगा। झूठ में बोलता नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि पिछले 7-8 साल से मैं नहीं देखता कितना चेक आता है। डूबने के लिए तो 8 फीट पानी बहुत है ना, उसके ऊपर तो कितना एक्स्ट्रा है। लेकिन वो पहला याद है मेरे को, 544 रुपए का पहला चेक। 1500 रुपए की नौकरी, पढ़ाई छोड़ के फुल टाइम काम किया, पूरे 30 दिन काम किया, 30 दिन का रिजल्ट आया 544। शुरुआत ऐसे ही होती है। पहला किसी का भी चेक 50,000 का नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। आ जाएगा तो आदमी आरसीएम छोड़ देगा। पहले दिन निकल 544 रुपए का पहला चेक आया। उस चेक से बहुत कुछ हुआ, अंदर नुकसान हुआ, 1500 की बजाय 500 आए हैं, लेकिन उस चेक से विश्वास हुआ कि यस इस बिजनेस में दम है। जो बिजनेस 500 दे सकता है ना वो 5000 भी दे सकता है, जो चल सकता है वो दौड़ भी सकता है। विश्वास हो गया कि जो बिजनेस 5000 देगा वो 50000 भी दे सकता है। 1 साल काम किया इस बिजनेस में, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, शॉर्ट में लूंगा। 1 साल काम किया इस बिजनेस में, 1 साल में टोटल 16000 रुपए आए। 16000 कैसे आए? कभी 800 रुपए का चेक आता, कभी 1400 का आता, कभी 300 का आता, ऐसे। लेकिन फुल टाइम आरसीएम करते थे। फुल टाइम का मतलब नाम से फुल टाइम नहीं, काम से फुल टाइम करते थे। सुबह घर से निकलते थे, पूरा दिन काम करते थे, रात को घर पे आते थे उसी साइकिल पे। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते थे, लोग सुनते नहीं थे, सुनते थे तो समझते नहीं थे, समझते थे तो जुड़ते नहीं थे, और जुड़ते थे तो काम नहीं करते थे। लेकिन हम अपना काम करते थे, है ना। हम लोगों को जाके आरसीएम का प्लान दिखाते थे। लोग जो भी कहते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं होता था। 1 साल फुल टाइम काम किया। उस 1 साल में किसी शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं, किसी पूजा में नहीं गया, केवल आरसीएम किया। रिजल्ट कोई बहुत बड़ा नहीं आया, है ना। उससे ज्यादा आरसीएम पे खर्च हो गए थे। जितना पैसा आया 15-16 हजार रुपए, उससे ज्यादा खर्च हो गया था आरसीएम पे। दूसरे साल फिर इसी तरह पागलपन जुनून के साथ आरसीएम किया, जितना आया उससे ज्यादा खर्च हो गया दूसरे साल भी। अब आप सोच के देखो सर, एक ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा कम आता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, फुल टाइम पागलों की तरह लोग सुबह से शाम तक उसको करें, तो कई बार है ना मोटिवेट होते थे हम, कई बार डीमोटिवेट होते थे, कई बार लगता था चलेगा,
और कई बार लगता था नहीं चलेगा, पंगा ले लिया। लेकिन जो भी था 2 साल काम किया, कुछ नहीं हुआ। 25, 26, 27, 28, 29 महीने काम किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप जो करोगे ना इस बिजनेस में, अगर सही सही ढंग से काम करोगे, उसके रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट जितने, वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है ना। जितने आप, एक्चुअली क्या है, परमात्मा आपको बड़ा कुछ देने से पहले, इस बिजनेस में 2 ही चीज होंगी। या तो आप इस बिजनेस में 2, 4, 5, 10 हजार रुपए महीना कमाओगे, या तो आप इस बिजनेस में रेगुलर लगातार 2, 4, 5, 10 हजार रुपए महीना कमाओगे, या फिर इस बिजनेस से आप 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीना कमाओगे। बीच में नहीं रखेगा, ये बीच में नहीं रखेगा। रेगुलर बीच में इनकम आना पॉसिबल नहीं है। या तो ये बहुत नीचे रखेगा या बहुत ऊपर रखेगा। परमात्मा आपको टेस्ट करता है, चेक करता है कि 5 लाख के लायक है या नहीं है। खूब चेक किया सर। 29 महीने में जो हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो आज क्या तारीख है? 8 है। 8 से 10 हो जाएगी, 10 से 12 जनवरी होगी, मेरी बात खत्म नहीं होगी अगर मैं उस टाइम पे क्या क्या हुआ मेरे साथ में अगर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, जितने भी लाइफ के चैलेंज है ना, मेरी जिंदगी का सबसे खराब समय कौन सा था? वो 29 महीने थे। खराब इन दी सेंस है, जिस तरह के चैलेंज कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, उस तरह के चैलेंज आए। फाइनेंशियली चैलेंज आया, वर्किंग करते थे, खूब मेहनत करते थे, खूब लोगों को प्लान दिखाते थे, खूब लोगों की बात सुनते थे, जो प्यार से बोलते थे, अभी वो मतलब प्यार की बजाय वो शब्द कुछ और ही इस्तेमाल करना शुरू कर गए थे।